हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेज द बॉटम। इस क्वेश्चन में एक सॉलिड है जो कि राइट सर्कुलर कोन और हेमिस्फीयर से मिलके बना है। राइट सर्कुलर कोन की हाइट हमें दी है 120 सेंटीमीटर और रेडियस दी है 60 सेंटीमीटर। इस राइट सर्कुलर कोन को हमने हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड किया है और हेमिस्फीयर की रेडियस हमारे पास है 60 सेंटीमीटर। अब ये जो सॉलिड बना है इसको हमने एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जो कि वाटर से भरा हुआ है उसके अंदर रख दिया है सीधा, ठीक है। और जब हम इसको रखेंगे तो ये सिलेंडर के बॉटम को टच करेगा, मतलब जो हमारा सॉलिड है वो सिलेंडर के बॉटम को टच करेगा, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर if the radius of cylinder is 60 cm and its height is 180 cm। जब हमने उस सॉलिड को सिलेंडर के अंदर रखा है तो कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर आ जाएगा और कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर उसमें सिलेंडर के अंदर रह जाएगा। तो जो वाटर उसके अंदर रह जाएगा उस सिलेंडर के अंदर, उसका वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। और बोला है जो सिलेंडर है उसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर लेनी है और हाइट लेनी है 180 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू हमें यूज़ करनी है 22/7। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फिगर ड्रॉ करेंगे। पहले हम एक सॉलिड बना लेते हैं जिसमें कि एक कोन हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड किया गया है, ठीक है। तो एक सॉलिड ले लेते हैं पहले जिसमें कि एक हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर के ऊपर हमने एक कोन को स्टैंड किया है, ठीक है। और इस सॉलिड को हमने, इस पूरे सॉलिड को हमने एक वाटर से भरे सिलेंडर के अंदर रख दिया है, ठीक है। और सीधा रखा है, अपराइट का मतलब यहाँ पर सीधा होगा, ठीक है। अब इस तरह से रखा है कि ये जो सॉलिड है ये सॉलिड इस सिलेंडर के बॉटम को टच करेगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें तो ये सिलेंडर के बॉटम को टच कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम डायमेंशंस लेंगे, क्या क्या अब हमें बताया है। हमें कोन के लिए हाइट बताई है और रेडियस बताई है। तो कोन की हाइट हमारे पास में है जिसे हम स्मॉल h से रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल h की वैल्यू हम ले लेते हैं 120 सेंटीमीटर, ठीक है, 120 सेंटीमीटर। और रेडियस हमें बताई है इस कोन की जो रेडियस है इसको r से रिप्रेजेंट कर दें। r की वैल्यू है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और कोन की रेडियस भी हमारे पास में 60 है और ये जो हेमिस्फीयर हमने यूज़ किया है नीचे, इस हेमिस्फीयर के लिए भी रेडियस हमारे पास में 60 है। तो दोनों की रेडियस कॉमन रहेगी यहाँ पर, ठीक है। अब क्या बोला है इन्होंने, जो सिलेंडर है उसकी रेडियस भी 60 है। तो सिलेंडर के लिए जो ये वाली रेडियस रहेगी, ये आर की वैल्यू, इसको भी आपको 60 ले लेना है। और जो टोटल हाइट है इस सिलेंडर की, जिसको कि हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैपिटल एच की वैल्यू हम ले सकते हैं इस क्वेश्चन में, कितनी दी है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पर लिखी हैं इस फिगर में उसे हम गिवन में डाल देते हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं, हमें रेडियस पता है किस किस की, कोन की और हेमिस्फीयर की, और दोनों की रेडियस इक्वल है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, और दोनों की रेडियस को हम r से रिप्रेजेंट कर दें और r की वैल्यू हमारे पास में है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इस कोन की हाइट ले लें। हाइट ऑफ कोन जिसे हम स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर दें, ये है हमारे पास 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस सिलेंडर की बात कर लेते हैं। सिलेंडर की रेडियस भी क्या है 60, ठीक है, 60 सेंटीमीटर। तो नीचे लिख लेते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर, जिसे हम r से ही रिप्रेजेंट कर दें क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है, तो आपको नोटेशन सेम ही लेना है। r इक्वल्स टू हम ले लेते हैं 60 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है इसे हमने कैपिटल H से रिप्रेजेंट किया है सिलेंडर की हाइट को। तो यहाँ पर लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर जिसको कि हमने कैपिटल H से रिप्रेजेंट किया है। कैपिटल H की वैल्यू ले लेते हैं 180 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो कैसे निकाल सकते हैं, हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को माइनस कर देंगे क्योंकि ये सिलेंडर वाटर से भरा हुआ था और जब हमने इसमें सॉलिड रखा तो कुछ वाटर इसमें से बाहर चला गया। कितना वाटर बाहर गया है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर वाटर जो है बाहर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को माइनस कर देंगे जिससे हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर पता चल जाएगा, ठीक है।
तो नीचे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, ये किसके बराबर होगा, जैसा कि अभी हमने समझा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लेना है हमें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि इनिशियली ये पूरा भरा हुआ था। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से हमें जो वाटर बाहर गया है उसका वॉल्यूम माइनस करना है, तो जो कि किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के। तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब क्या करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो हम एज इट इज़ लिख लें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को हम किस तरह से निकालेंगे, इसमें हम दो सॉलिड्स का वॉल्यूम ऐड करेंगे, एक हेमिस्फीयर का और एक कोन का। तो यहाँ पर आपको ऐड करना है वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। आप फॉर्मूले इसमें रख देंगे हम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला रख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और एच कौन सा यूज़ करना है, सिलेंडर की हाइट यूज़ करना है, सिलेंडर की हाइट कैपिटल एच है, ठीक है, माइनस फिर हमने ब्रैकेट में दो वॉल्यूम्स ऐड किए हैं, कौन कौन से, एक वॉल्यूम ऑफ कोन और एक वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के लिए फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब क्या करें, इन तीनों टर्म में से जो चीज़ कॉमन आ सकती है उसको हम कॉमन ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, तो तीनों टर्म में से पाई कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ भी आर स्क्वायर और यहाँ पे आर क्यूब है, तो हम आर स्क्वायर को तीनों टर्म में से कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आर स्क्वायर। अब एक स्क्वायर ब्रैकेट लेके क्या बचा, एच बचा, माइनस ये वाला ब्रैकेट हम एज इट इज़ ले लें, फिर इस ब्रैकेट में क्या है 1/3 पाई चला गया, आर स्क्वायर चला गया, तो बचा एच, तो एच को हम ऊपर ही ले लेते हैं, ठीक है, 1 का इंटू एच से कर दिया तो यहाँ पर एच आ जाएगा। फिर प्लस का साइन ले लें और पाई हमने कॉमन दे दिया है, आर स्क्वायर दे दिया है, तो क्या बचा 2/3 बचेगा, 2/3, और यहाँ पर एक आर भी बचेगा, ठीक है। और इस ब्रैकेट को क्लोज कर दें। अब सबकी वैल्यूज़ रख दें हम इसमें, पाई की वैल्यू हम रख देते हैं 22/7, क्योंकि हमें पाई की वैल्यू क्या लेनी है 22/7। रेडियस हमारी सभी की सेम है, सभी के लिए हमें रेडियस की वैल्यू 60 लेनी है, तो हम लिख सकते हैं 60 का स्क्वायर इंटू में ये ब्रैकेट आएगा। कैपिटल एच की वैल्यू 180 है, ठीक है, यहाँ पर भी हमने लिखा है 180 माइनस, अब इस ब्रैकेट के अंदर h/3, स्मॉल h की वैल्यू कितनी है 120, जो कि हमारी कोन की हाइट है, और कोन की हाइट है 120, ठीक है। तो 120 को हमें डिवाइड करना है 3 से, प्लस 2 इंटू रेडियस फिर से 60 ले लें और इसको डिवाइड करना है 3 से, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब सॉल्व कर लें इसको, पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करें, 3 4 12 होगा, ठीक है, 3 4 12, और ये वाला 0 एज इट इज़ लग जाएगा, 3 2 6 होगा, और ये वाला 0 एज इट इज़ लग जाएगा, ठीक है। आपको लिखना है 22/7 इंटू 60, क्योंकि 60 का स्क्वायर है, इंटू में। अब आ जाते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो ये होगा 180 माइनस ये हो गया 40, और 2 इंटू 20 करेंगे तो ये भी 40 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 40 + 40, ठीक है, 40 + 40। और अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो 22/7 इंटू 60, और ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 80, क्योंकि 40 अगर ऐड करेंगे तो 80 होगा। और फिर इसको सॉल्व करें तो 22/7 इंटू, इन दोनों का अगर हम चाहें तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 3600, ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 3600, 6 का 6 करेंगे 36, और 2 0 एज इट इज़ लगा सकते हैं, ठीक है। इंटू में आ जाएगा हमारा 100, क्योंकि 180 में से 80 गया, 100 बचेगा। अब हम क्या करें, पहले इसका मल्टीप्लाई इससे कर दें, यानी कि 3600 का हम इंटू कर दें 22 से, ठीक है। तो इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लेते हैं, हमें करना है 3600 इंटू 22, 2 से करेंगे 0, फिर से 0, 2 6 12, यहाँ आएगा 1, 2 3 6 और 1 7, ठीक है। इसी तरह से 0, फिर से 0, और 2 6 12, यहाँ आया 1, 2 3 6 और 1 7, इसको ऐड करते हैं तो ये मिलता है 0 0 2 9 7, क्या मिला 79200, ठीक है। और अब 79200 इंटू 100 है, और नीचे है 7, ठीक है,
तो इन इसका और इसका इनटू करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो ये आएगा आपके पास में 792,000 और डिवाइडेड बाय 7। अब हमें इसको 7 से कैंसिल करना है, तो हम 7 से इसको कैंसिल कर लें। 7 बन जा 7, 7 बन जा 7 और 7 बन जा 7, 2 इधर शिफ्ट होगा 22, 7 3 जा 21, 1 शिफ्ट किया 10 हो गया, तो ये होगा 7 बन जा 7। अब हमने 3 शिफ्ट किया 30 हो गया, 7 4 जा 28, फिर 2 शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा आपका 20। अब हमें लेना होगा 7 2 जा 14 और अब 6 बचेगा 60 हो जाएगा, तो 7 8 जा 56 ले सकते हैं। और अब हमारे पास 4 बचेगा, तो हमने क्या किया, पॉइंट लगाया और 0 बढ़ा दिया। 7 में आता है 40 से कम 35, 7 5 जा 35, फिर से 5 बचेगा, पॉइंट है तो 0 बढ़ जाएगा। और 7 में 50 से कम आता है 49, जो कि आता है 7 7 जा 49, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको हम लिख सकते हैं 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम रहेगा वाटर का इस सिलेंडर के अंदर। अब हम इस आंसर को चाहें तो मीटर क्यूब में भी दे सकते हैं। हम जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, अब हमें इस पूरे एक्सप्रेशन का क्यूब करना है, तो 1 का क्यूब तो 1 होगा, मीटर क्यूब कर लें इसको, और 100 का भी क्यूब ले लेते हैं, 100 का क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें मीटर से सेंटीमीटर क्यूब में नहीं जाना है, हमें सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना है। तो 100 क्यूब को हम नीचे डिवाइड में ले लेंगे, 1/100 क्यूब मीटर क्यूब, और यहाँ से ये जा चुका है तो यहाँ पर 1 बचेगा, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/100 क्यूब मीटर क्यूब, ये होगा। तो अगर मुझे मीटर क्यूब में आंसर चाहिए तो मुझे 100 क्यूब से इसे डिवाइड करना होगा। तो इस आंसर को हम 1131428.57 को डिवाइड करेंगे 100 क्यूब से। 100 क्यूब का मतलब 100 इंटू 100 इंटू 100 होगा, और आंसर किस में आ जाएगा, अब मीटर क्यूब में कितने ज़ीरो कैंसिल होंगे, 2 और 2 4 और 2 6। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अगर आप यहाँ से भी डेसिमल हटाते हो तो 2 ज़ीरो और आ जाएंगे। ठीक है, तो ये ज़ीरो भी हम कैंसिल कर दें, तो टोटल कितने ज़ीरोस हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ज़ीरोस, तो 8 डिजिट छोड़ना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर डेसिमल लेना है। तो आपका जो आंसर आएगा ये आएगा 1.131, और बाकी डिजिट छोड़ सकते हैं आप चाहें तो, और फिर लिख सकते हैं मीटर क्यूब। ठीक है, इतना वॉल्यूम रहेगा वाटर का इस सिलेंडर के अंदर। मिलते हैं लास्ट क्वेश्चन में।